हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.1 का बेसिक करा दिया था और पहले क्वेश्चन के 8 पार्ट थे उनको सॉल्व करा दिया था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है, तो आप लोग जाके पहले देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करके। ठीक है, आज हम आगे के प्रश्न कराएंगे और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चा, कंप्लीटली सॉल्व कर देंगे। चलिए, तो आज आपका क्वेश्चन चलेगा 2, क्योंकि फर्स्ट तो हमने करा ही दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया था, आज चलेगा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो द्विघात समीकरण इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा ये। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कहा है। इसमें कहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करो। यानी नीचे कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, कुछ स्थितियाँ दे रखी हैं, उनको हमें सिर्फ द्विघात समीकरण में बदलना है, सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन में सॉल्व करके भी दिखा दूंगा, बट बाकी के आप खुद कर लेना, वैसे यहाँ सॉल्व कराया नहीं है। ठीक है, तो कंडीशंस को ध्यान से पढ़ना है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए, तो पहले प्रश्न में कहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। यानी एक जमीन का टुकड़ा है, वो आयताकार है, उसका जो एरिया है वो दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। और आगे कहा है इस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यानी इस क्षेत्रफल की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, दोनों ज्ञात करनी है, ये कहा है यहाँ पे। तो इसमें एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो पहले दे रखा है वो लिख लेते हैं, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है ये हमें दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, लेकिन ये एक द्विघात समीकरण वाला चैप्टर है। आप इसको चाहो क्वेश्चन को तो दो चर राशि वाले रैखिक वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ द्विघात समीकरण वाला चैप्टर चल रहा है तो उससे करेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए, लंबाई भी ज्ञात करनी है, चौड़ाई भी ज्ञात करनी है, और आएगी एक ही चर राशि, क्योंकि एक चर राशि वाला होता है द्विघात समीकरण। तो मानेंगे किसको? मानने के लिए हमेशा ध्यान रखिए, जिसके साथ में से या के आए उसे मानते हैं। उसे मानने से सवाल सिंपल हो जाता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ो, देखो किसके साथ से या के आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल तो दे रखा है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के दुगने से। तो से किसके साथ आ रहा है? चौड़ाई के साथ आ रहा है। लंबाई चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई के साथ में आ रहा है से, तो चौड़ाई को मानेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, चौड़ाई को मान के चलेंगे। यहाँ लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर है। ठीक है, क्योंकि चौड़ाई के साथ में से आ रहा था इसलिए हमने चौड़ाई को मान लिया। ठीक है, अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कहा है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में कहा है जो लंबाई है ना वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अधिक शब्द आए तो प्लस करना है, कम शब्द आए तो माइनस करना है, गुना शब्द आए गुना का मतलब है गुणा करना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे प्रश्न में हमसे क्या कहा है कि लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात हो रही है। तो क्वेश्चन में कहा है जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने, तो चौड़ाई का दुगना कर दिया। ध्यान से पढ़ो सवाल को, उसमें लिखा है सब कुछ, लंबाई चौड़ाई के दुगने, तो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। समझिए, लंबाई चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई का दुगना कर दिया, चौड़ाई के दुगने से लंबाई एक अधिक है, तो यही तो एक अधिक है, हमें करना है दोनों को बराबर। तो एक इधर जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे, ऐसा करने पर ये बराबर हो गए। क्यों? मैंने यह कहा आपसे कि आपसे मेरे पास 5 रुपये ज़्यादा हैं, तो 5 रुपये आपको दे दें तभी तो बराबर होंगे, या मुझसे 5 ले लो। तो सेम यहाँ ये एक ज़्यादा है, प्रश्न में कहा है, तो एक ज़्यादा फिर इसे करेंगे तभी तो बराबर होंगे। अब लंबाई का मान निकल आएगा यहाँ से, क्या
चौड़ाई क्या मानी है हमने x और इंटू 2 प्लस 1, ये आ गई लंबाई की वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। तो यहाँ हम लिखेंगे हम जानते हैं क्या, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये तो होता है क्षेत्रफल। और एक क्षेत्रफल हमें दे रखा है, ये भी आयताकार भूखंड का है, दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। भाई ये जो क्षेत्रफल दिया है ये भी आयताकार भूखंड का है, और जो हमने लिखा है ये भी आयताकार भूखंड का, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आ जाएगा 528। लंबाई की वैल्यू क्या है, 2 का x में करेंगे 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1, और चौड़ाई क्या मानी थी हमने, x बराबर 528। x का 2 में करेंगे 2x, x का 1 में करेंगे x बराबर 528 को इधर बुला लो लेफ्ट में। भाई 2x का x में करेंगे 2x स्क्वायर, और 1 का x में करेंगे तो x, और 528 ही है। अब ये बन गई द्विघात समीकरण। तो क्या करना है बच्चा, अब इसके फैक्टर करने हैं। वैसे हमें इसको 528 को लेफ्ट में लेके आना है पहले। देखो 2x स्क्वायर तो है, ये इधर आएगा तो माइनस के ये यहीं रखो पहले, तो प्लस के x है 2x स्क्वायर प्लस का x, इसको इधर लाएंगे लेफ्ट में तो माइनस के 528 बराबर 0। यही हमारा आंसर आ गया। आपको सवाल यहीं छोड़ देना है बस। कहा था कि इस जो प्रॉब्लम है इसकी द्विघात समीकरण बनानी है सिर्फ। अब आपको इसे सॉल्व करना हो तो सॉल्व कैसे करेंगे, प्रश्न में सॉल्व नहीं कराया है लेकिन मैं एक सवाल सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आपको यहाँ से क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, इस द्विघात समीकरण के फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है, अचर पद का गुणा करते हैं x स्क्वायर के गुणांक में। तो 528 है, 528 का गुणा करेंगे 2 में, कितना हो गया 1056। 1056 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे 1056 आ गया। अब 1056 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, यानी इसको 2 जगह ऐसा तोड़ना है कि यहाँ चिन्ह देखो किसका है, अचर पद के आगे माइनस का है, तो माइनस करने पर x का गुणांक आना चाहिए, माइनस करने पर x का गुणांक और गुणा करने पर 1056 ही आना चाहिए। ठीक है, तो करो फैक्टर, देखो कैसे करेंगे। 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, हाँ 2 दूनी 4, 1 बचा 12 हो गए, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, फिर 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, फिर 2 से 3 बार, फिर 3 से कटेगा 11 बार, फिर 11 से 1 बार। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 तो होगा ये, और 11 तिया 33 होगा ये। अगर 33 में से 32 घटा दें तो 1 आ जाएगा, और 33 में 32 का गुणा कर देंगे तो 1024 आ जाएगा। तो फैक्टर हो गए 33 माइनस 32। तो ये तो 2x स्क्वायर है, एक को क्या लिखेंगे 33 माइनस 32। भाई 33 माइनस 32 लिख सकते हैं एक को, और x का x और माइनस 528 के 528 बराबर 0 का 0। अब ये आपका 2x स्क्वायर है, x का करेंगे 33 में 33x, x का 32 में 32x, और ये माइनस के 528 बराबर 0। यहाँ से कॉमन x आ रहा है, तो यहाँ पे एक तो 2 बचेगा, और x स्क्वायर में से x चला गया तो 1x बचा, प्लस यहाँ 1x था वो भी चला गया, तो सिर्फ क्या बचा 33। अब ये जो पहला ब्रैकेट आ रहा है ऐसे ही ब्रैकेट तुम्हें यहाँ लाना है, तभी माना जाएगा हमारे फैक्टर सही हैं। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो माइनस ले लो, और 16 कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो 16 दूनी 32, और x का x माइनस कॉमन चला गया तो प्लस हो गया। 16 का भाग 528 में दोगे तो 33 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार 33 बार। अब देखिए आगे क्या करेंगे, यहाँ पर 528 में भाग देंगे 16 से, 33 बढ़ जाएगा, देख लो नहीं तो। 16 का भाग 52 में दो, 16 तिया 48, कितने बचे 4 बचे, 48 हो गया, फिर 16 तिया 48 बराबर 0। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट क्या है सेम, तो कॉमन ले लो, इधर आ जाओ। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 2x प्लस 33, बचा गया x माइनस 16, x माइनस 16 बराबर में क्या चल रहा है 0। इसको लेंगे 0 के बराबर तो नेगेटिव आंसर आएगा, इसलिए इसे हम लेंगे नहीं। 2x प्लस 33 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 33, तो x बराबर माइनस 33/2, इसे हम लेंगे नहीं। ठीक है,
इसको लेंगे तो x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 16 इतने मीटर। यही हमारा आंसर है। हमसे क्या पूछा था, चौड़ाई पूछी थी, तो चौड़ाई आ गई, चौड़ाई आ गई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई आ गई 16 मीटर। और लंबाई पूछे तो लंबाई में लगा दो, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 16 निकाली है हमने, और गुणा 2 प्लस 1, 16 दूनी 32 और 1 33 मीटर। लेकिन ये चीज़ निकल पाई नहीं है, ये पार्ट मैंने फालतू में किया है आपको समझाने के लिए, क्योंकि आने वाली एक्सरसाइज में हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सॉल्व कराएगा तो हम इतना और बढ़ा देंगे। सिर्फ द्विघात समीकरण बना रहा है तो यहीं छोड़ दो, ठीक है। अब आगे सिर्फ मैं द्विघात समीकरण बनाऊंगा, सॉल्व नहीं करूंगा। अगर आपको करना है तो आप इसी कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरे का पहला हो गया, दूसरे का दूसरा देखो। दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। यानी दो क्रमागत धन पूर्णांक हैं और दो क्रमागत धन पूर्णांक हमें तो पता नहीं है, तो मानेंगे। मानते क्या है ये मैंने आपको बेसिक में बता दिया था। क्रमागत है मतलब अगर कोई एक धन पूर्णांक आप x लोगे तो अगले वाला उसमें एक जोड़ के मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेंगे बच्चा, दूसरे का दूसरा माना दो क्रमागत धन पूर्णांक क्रमशः x, x+1 है। एक x मान लिया, एक x+1 मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब प्रश्नानुसार क्या कहा है प्रश्न में कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो 306 है। दोनों धन पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306। तो यानी कि दोनों का गुणा कर दो, x और x+1, इन दोनों का गुणनफल बराबर है 306 के। x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे x बराबर 306। इधर ले आओ तो x स्क्वायर प्लस x, इधर आएगा तो माइनस के 306 बराबर 0। ये आपका हो गया द्विघात समीकरण और यही आपका आंसर है। अगर आप चाहें फैक्टर करने सर हमें निकालने तो आप क्या करेंगे, 306 का गुणा करेंगे, x स्क्वायर का गुणांक 1 में 306 ही आएगा। और 306 के आपको दो जगह तोड़ना है, और ऐसा तोड़ना है कि घटाएं तो x का गुणांक 1 आए और गुणा करें तो 306 आए। वो आप स्वयं कीजिएगा फैक्टर, ठीक है। वैसे कराए नहीं है। दूसरा सवाल आपका ये भी फिनिश हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को उठाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या देखा है। तीसरा सवाल है बच्चा, एज से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। यानी रोहन और रोहन की माँ की जो आयु का गुणनफल है वो अब से 3 साल पश्चात मतलब बाद कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु निकालनी है, तो रोहन की आयु पूछी है तो रोहन को ही मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रोहन की वर्तमान आयु हमसे पूछी है, रोहन इस समय कितने साल का है हमें नहीं पता है तो मानेंगे, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है ये, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या है, फर्स्ट शर्त में ये कहा है जो रोहन की माँ है, रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की जो माँ है, रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं। तो रोहन और रोहन की माँ के बीच में बात हो रही है, यहाँ लिखेंगे रोहन की माँ और रोहन। तो देखिए फिर समझिए, रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं। कौन 26 वर्ष बड़ा है, माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो 26 जोड़ेंगे इधर
ऐसा करने पर ये क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि हम यहाँ बराबर ही करते हैं। माँ रोहन से 26 वर्ष ये बड़ी हैं, तो 26 किधर जोड़ेंगे फिर, इधर, तभी तो बराबर होंगे। तो माँ की जो उम्र आ जाएगी, रोहन की उम्र क्या मानी हमने, x और प्लस 26, तो माँ की उम्र आ गई x प्लस 26। अब आगे क्या कहा है, सेकंड शर्त, उसके पढ़ेंगे बच्चा, ठीक है। सेकंड शर्त में हमसे ये कहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद माँ और रोहन दोनों की एज का गुणनफल 360 होगा। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं 3 साल बाद दोनों की उम्र कितनी होगी। तो 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र कितनी होगी, तो रोहन इस समय x का है, 3 वर्ष बाद x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा। भाई बाद आगे की बात हो रही है तो 3 साल जुड़ जाएंगी। ऐसे ही 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की उम्र, तो इस समय कितनी है वो, इस समय x प्लस 26 की है। 3 वर्ष बाद तो 3 और जोड़ दो तो x प्लस 29 वर्ष हो गई, ठीक है बच्चा। अब ये बोल रहे हैं कि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल 360 होगा, यस। तो रोहन की माँ की उम्र यानी x प्लस 29 और इनटू रोहन की उम्र x प्लस 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल 360 होगा। तो दोनों की आयु का गुणनफल 360 कर दिया, 3 वर्ष बाद गुणा कर लो, x का x में x स्क्वायर, x का 3 में 3x, 29 का x में करेंगे 29x, 29 का 3 में करेंगे 29 तिया 87 बराबर 360, x स्क्वायर 29 और 3 32x और ये प्लस 87 और ये आएगा तो माइनस के 360 बराबर 0। तो x स्क्वायर 32x घटाओ 10 से 7 जाएगा तो भाई 10 दहाई ले लेंगे, 10 से 7 गया तो 3, 5 बचा, 15 से 8 गया 7 और यहाँ बचा 2, माइनस के 273 बराबर 0, यानी x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। ये आपकी आ गई द्विघात समीकरण। आप फैक्टर करना चाहें फैक्टर भी कर सकते हैं, ठीक है, निकल आएगी उम्र, बस कराए नहीं है तो हम यही छोड़ेंगे इसको। तो तीसरा सवाल भी फिनिश। अब बढ़ेंगे आगे, कौन सा सवाल है अब आपका, आज चौथा सवाल। ये ट्रेन संबंधी प्रश्न है तो इसलिए आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्या कहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, एक समान चाल से तय करती है, ठीक है। और फिर ये बोल रहे हैं यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। रेलगाड़ी की चाल बताओ। यानी एक ट्रेन है, वो एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी को तय करती है कुछ समय में। अगर उसकी चाल हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा पहले से कम कर दें, चाल कम कर दें, तो 3 घंटे ज़्यादा ले रही है, सीधी सी बात है। जब स्पीड कम हो जाएगी तो दूरी तय करने में समय तो ज़्यादा लगेगा, तो समय ज़्यादा लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं जो दिया है और ट्रेन की चाल पूछी है। मैं लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और हमें क्या दे रखा है, कुल दूरी कितनी दे रखी है, 400 किलोमीटर। अब प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे हम 400 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में लगा समय। 400 किलोमीटर की दूरी x की चाल से तय करने में कितना समय लगा, समय निकालेंगे। तो भैया फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय निकालना है, दूरी कितनी दे रखी है 400 किलोमीटर और चाल कितनी है x। ये समीकरण नंबर 1 बना लो। यानी 400 किलोमीटर की दूरी x की चाल से तय करने में कितना समय लगा, 400 बटे x घंटे, ठीक है। अब सेकंड शर्त में क्या कहा है, आगे कहा है बच्चा कि यदि ट्रेन की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, ट्रेन की चाल यानी रेलगाड़ी की चाल
8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर चाल। भाई कम कर देंगे तो कितनी चाल हो जाएगी? पहले x थी 8 घटा दो, 8 कम ही तो करनी है, कम मतलब घटाना, तो कितनी हो गई? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 कम कर दी x में से, तो 8 माइनस x ही तो बची, इतनी हो गई। अब इस चाल से अगर हम 400 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं ट्रेन से, तो वो ट्रेन ज़्यादा समय ले रही है, लेगी सीधी सी बात है, चाल कम हो गई उसकी, तो कितना समय ज़्यादा ले रही है? 3 घंटे ज़्यादा ले रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। समय का फॉर्मूला समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय कितना दे रखा है बच्चा? समय की वैल्यू लगा दो। अब ये कह रहे हैं समय 3 घंटे फालतू ले रही है, तो समय की तरफ 3 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि समय 3 घंटे ज़्यादा ले रही है समय, तो समय में 3 घंटे जोड़ दो। समय 3 घंटे ज़्यादा ले रही है। भाई पहले ले रही थी 400 बटे x, अब ले रही है 3 घंटे एक्स्ट्रा, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो समय ले रही है 3 घंटे ज़्यादा, तो समय में 3 जोड़ दो, और दूरी कितनी है? वही 400। चाल कितनी है? x माइनस 8। समय की वैल्यू समीकरण 1 से लगा दो, 400 बटे x प्लस 3 बराबर 400 x माइनस 8। यहाँ ले लो LCM, लिख देना समीकरण 1 से हमने समय का मान लगा दिया है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे LCM आएगा x, तो ऊपर तो रहेगा 400 प्लस 1 का x में x बार x का 3 में 3x बराबर 400 बटे x माइनस 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका धर इसका धर, 400 का x में करेंगे 400x, फिर 400 करेंगे 8 में 3200, 4 8 32 और डबल 0, फिर 3x का करेंगे x में तो 3x स्क्वायर, फिर 3x का माइनस 8 में करेंगे तो 8 3 24x, और x का करेंगे 400 में तो 400x, 400x से 400x कट गया। अब क्या करूँ? ये 3x स्क्वायर तो है, इस 24x को लिख लो पहले, और माइनस के 3200 बराबर 0। ये आपका आंसर। द्विघात समीकरण पूछी थी, द्विघात समीकरण आपकी आ गई। आप चाहो फैक्टर करने तो फैक्टर करके यहाँ से ट्रेन की चाल भी ओरिजिनल निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से आपके ये 4 प्रश्न थे 4.1 के, क्वेश्चन नंबर 2 के, चारों कंप्लीट हो गए, और देन आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश। अब अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।